दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो एडवाइजरी आपके लिए आई थी फॉर वीवर स्कीम, यानी कि यहाँ पे आपकी जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई है जिसमें आपको टैक्स का पेमेंट करना है और पेनल्टी आपकी माफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो वो किस तरीके से माफ़ होगी वो चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पे पहले एक एडवाइजरी इशू की गई थी जिसमें कि ये सारी डिटेल्स लिखी गई थी कि किस तरीके से आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस वेवर स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये वेवर स्कीम का बेनिफिट केवल उसी डिमांड नोटिस, स्टेटमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट मिलेगा जो आपको इशू किया गया है अंडर सेक्शन 73। ठीक है, तो 73 के अंदर जो इशू हुआ है ऑर्डर, नोटिस या स्टेटमेंट, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं वेवर स्कीम का। उस केस में फॉर द टैक्स पीरियड, किस टैक्स पीरियड का आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, जुलाई 17 से मार्च 2020 के बीच यदि आपको इशू हुआ है ऑर्डर या नोटिस तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको फाइल करनी है एप्लीकेशन इन जीएसटी एसपीएल 01 या 02। आपको जो है एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है पोर्टल पर। और ये जो आप पोर्टल पर एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे उसके साथ आपको जो है टैक्स की पेमेंट करनी है अपनी DRC 03 के थ्रू। सिर्फ टैक्स की आपको पेमेंट करनी है, वहाँ पे इंटरेस्ट पेनल्टी का आपको वेवर मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है कि केवल किस केस में आपको ये वेवर मिलेगा। ठीक है, अब आपने पेमेंट कर दी है, एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है, तो उसके बाद जो है आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। तो माई एप्लीकेशंस में ये आपको दिख जाएगा SPL 01 एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी, और बोथ दोनों की ही वेवर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब फॉर्म्स दोनों आपके लिए अवेलेबल पोर्टल पर करवा दिए गए हैं। तो इन केस ऑफ नोटिस और स्टेटमेंट आपको SPL 01 एप्लीकेशन जो है फाइल करनी है, एंड इन केस ऑफ डिमांड ऑर्डर जो है SPL 02 आपको फाइल करना है। तो यहाँ इस तरीके से आप जो है आपको दिखाई देंगे दोनों ही ऑप्शन। आप SPL 01 एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी इन केस ऑफ नोटिस और स्टेटमेंट, एंड एप्लीकेशन ऑफ वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ इन केस ऑफ डिमांड ऑर्डर। ठीक है, क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन, क्वेश्चंस के आंसर देंगे और उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं कि क्या डिमांड ऑर्डर आपका जीएसटी पोर्टल के द्वारा इशू हुआ है, क्या कोई अपील फाइल की है आपने, कोई अपील फाइल की थी फॉर विड्रॉन ऑफ अपील, कोई एप्लीकेशन दी है विड्रॉ करने के लिए, वेदर कोई अपील या रिट पिटीशन बिफोर द अपीलेंट अथॉरिटी अभी पेंडिंग है। ठीक है, सेक्शन 73 में इशू हुआ है ऑर्डर, या 74 या 75। तो क्या डिमांड ऑर्डर में कोई एरनियस रिफंड से रिलेटेड कोई ऑर्डर इशू हुआ है। तो ये सारी जो है क्वेश्चंस आपको वहाँ पे आंसर करने हैं। तो 31 मार्च है लास्ट डेट यदि आप इसको इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं। ये जो एमनेस्टी स्कीम है इसके बाद जो है आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आगे चल करके ये स्कीम जो है एक्सटेंड नहीं होगी। तो अभी अगर आपके पास इस तरह का ऑर्डर या स्टेटमेंट आया है तो तुरंत ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें, अपने टैक्स की पेमेंट कर दें। टैक्स की पेमेंट अगर आपने कर दी थी तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं आप DRC 03 के द्वारा। ठीक है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे लिखी गई हैं कि आप एडजस्ट कर दीजिए यदि आपने पेमेंट कर दी थी। इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसके लिए भी आपको ऑर्डर पास होगा अगर एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी डिपार्टमेंट के द्वारा, और किस तरीके से अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको किस तरीके से रिप्लाई करनी है। रिप्लाई करने के बाद यदि ऑफिसर सेटिस्फाई है तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देर ना हो, 31 मार्च लास्ट डेट है, इस स्कीम का बेनिफिट ले लीजिए।